सूरह अल बकरा की आयत नंबर 120। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और लन हरगिज नहीं, तरदा राजी होंगे, अनका आपसे, अल यहूदू यहूदी, वला और ना, अन्नसारा ईसाई। और यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज राजी नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। हत्ता यहाँ तक के, तत्तबिया आप पैरवी करें, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की। हत्ता यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी करने लगे। अगर हम इतनी सी ग्रामर को देख लें, फिर उसके बाद ग्रामर को देख लें, फिर उसके बाद ग्रामर को देख लें, एक साथ पूरी के बजाय। अच्छा ठीक है, कुल आप कह दें, इन्ना यकीनन, हुदल्लाही हदायत अल्लाह की, हुआ वही है, अल हुदा सही हदायत या हदायत। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हदायत ही हदायत है। ठीक है, अल्लाह ताला की हदायत ही सही हदायत है। वला इन और अगर, इत्तबात, एक मिनट पेज को आगे करो, वाइल, वला इन और अगर, इत्तबाता आपने पैरवी की, अहवा अहम ख्वाहिशात की उनकी, बादा बाद इसके, अल्लाजी इसके जो, जाअका आ चुका आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से। अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, माँ नहीं, लका आपका, मिन अल्लाही अल्लाह ताला से, में वलीजिन कोई दोस्त, वला और ना, नसीरिन कोई मददगार। अब अगर आप देखें इस आयत में जो मफहूम बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बताया गया कि यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज राजी नहीं होंगे, और यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी करने लगे, यानी कि आप उनके मजहब को एक्सेप्ट कर लें, तो अगर आप उनको कह दें कि यह हकीकी हदायत अल्लाह की ही हदायत है, अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की, यानी कि आप उनके दीन में दाखिल हो जाएं, यही थी ना उनकी, तो इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो आपको छुड़ाने के लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार होगा। ये आयत वईद भी कहलाई जाती है। हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं पहले। वा और हरफ आतफ है, लन हरगिज नहीं। इस लन को हमने देखा है कि ये मुजारे को अमल करता, आमिल हर्फ है, मुजारे के साथ अमल करता है। क्या करता है? एक तो ये ताकीद नफी का मफहूम पैदा करता है। ठीक है, लन हरफे ताकीद है और नफी का मफहूम पैदा करता है फेल मुजारे में, अपने बाद आने वाले में। दूसरा, फेल मुजारे को मुस्तकबिल के लिए खास कर देता है, ये करता है। और एक लन नासवा भी है। ठीक है, लन नसब भी देता है, तो यानी काफी सारे काम करता है। तरदा राजी होंगे, यानी कि अब लन की मौजूदगी में मायने आ गए इसके, हरगिज नहीं राजी होंगे। ठीक है, ता शुरू में हमें बता रही है फेल है, वाहिद मुन्नस है, गायब का है। और ये मुन्नस गायब क्यों आया है? ये मुन्नस गायब अल यहूद और अन नसारा की वजह से आया है, क्योंकि ये दो ग्रोह हैं, और ग्रोहों के नाम, खानदानों के नाम, ये मुन्नस समाई है ना, तो इस वजह से फेल मुन्नस लाया गया है। ये फेल यहाँ पे वा, ये जो है ना, ये बता रहा है यहाँ पे रा द्वाद वाउ इसका रूट वर्ड है, रदू राजी होना, मान जाना। अ, अ, फेल मुजारे का है, और ये यहाँ पे चेंज आया है इसके रूट वर्ड में, वो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा जब हम चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे फेल मुजारे वाहिद मुन्नस गायब, हरगिज नहीं राजी होंगे, अन का आप से, अन हरफे जर है और का मजरूर जमीर आई है। ये का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है, तो ये वाहिद मुजक्कर हाजिर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। जार प्लस मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कब जारी। अल यहूदू यहूद, यहूदियों का ग्रोह, यहूदियों के ग्रोह को यहाँ पे हम दो फाइल लेंगे, एक तो यहूद और एक नसारा।
ये दोनों को मुखातिब किया गया है ना, आपसे यहूद और नसारा राजी नहीं होंगे। अल यहूदू, हा वाव दाल इसका रूट वर्ड है, ये वाहिद है, मुन्नस है, फाइल है, और किसी जमात या किसी ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता है, फर्द वाहिद नहीं है। वा और हरफ आतिफा है, ला लाए नफी, ठीक है, सिंपल लाए नफी जो कि मुजारे में या किसी भी इसम में कोई चेंज नहीं पैदा करता। अन्नसारा, नून स्वादरा रूट वर्ड के साथ, ये भी दूसरा फाइल बनेगा फेल के लिए। और ये जो है ये भी समाई मुन्नस है, इसमें आप मुन्नस की इलामत भी देख रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए मुन्नस की इलामत भी है, वैसे भी ये समाई मुन्नस में भी आता है, दोनों तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। हत्ता, यहां तक के, हत्ता को हमने देखा था हरफे गायत, यानी कि कोई गर्ज इसमें शामिल होती है जब भी ये आता है। और हत्ता जो है हरफे नासबा भी है, ठीक है, हरफा हरफे नासबा है, ये अपने बाद आने वाले मुजारे को नसब देता है। कैसे, ये देखिए, तत्ताबिया, तत्तबिया, ये आइन के ऊपर जो जबर आई है ना, ये हत्ता ने दी है, आप पैरवी करें, हत्ता यहां तक कि आप पैरवी करें। आप मुजारे का तर्जुमा भी देखेंगे, ये जो चेंज आया है ना, आप पैरवी करते हैं या करेंगे आना चाहिए था ना, लेकिन ये आप पैरवी करें, ये हरफे गायत की वजह से इसका तर्जुमा है, क्योंकि हरफे गायत में क्या है, गर्ज पाई जा रही है, कोई लालच पाया जा रहा है, और लालच क्या है, आप पैरवी करें। तत्ताबिआ फेल है, मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है, ताशुरू में है ना, हाजिर है, और क्या है, ये मंसूब होकर आ रहा है। आप पैरवी करें, मिल्लता हूं, उनकी मिल्लत की। अब आप देखिए मिल्लता, ये आ गया मुजाफ, और हम इसके साथ जमीर जुड़कर आई, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना। अगर हम मुरक्कब इजाफी के पैटर्न को इस टाइम पर देखें, ये मुरक्कब इजाफी का एराब क्या है, तो इसका एराब मंसूब है। और फेल के बाद कोई मंसूब इसम जब आता है तो हम उसको उसके लिए फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे तत्ताबिया फेल है, और मिल्लतहुम उसका मफऊल है, ठीक है ना, फाइल इसके अंदर मौजूद है, कौन सा, आप पैरवी करें, ये ता जो है ये इसका फाइल बनेगा, यानी अंता की कोई जमीर इसके अंदर मौजूद होगी, वो फाइल होगी। वो हम बाद में फाइल निकालना सीखेंगे। कभी ऐसा होता है कि फेल की फाइल मौजूद होता है, और कभी उसको तलाश करना पड़ता है फेल के अंदर। कुल आप कह दें, कुल फेले अमर का सीगा है, वाहिद है, मुजक्कर है, और हाजिर है। फेल अमर हमेशा हाजिर के सीगों से बनता है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, और इसमें चेंजिंग आने के बाद ये कुल बना है, अमर का सीगा, हुक्म देने का सीगा बना है। आप कह दें, वाहिद मुजक्कर हाजिर, इन्ना यकीनन बिला शुबा, इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा बिल फेल है, और इन्ना के बाद आने वाला जो मंसूब इसम होता है, इन्ना का इसम होता है। तो इन्ना के बाद जो इसम आ रहा है वो एक मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आ रहा है, हुदल्लाही, हदायत अल्लाह की। आप देख लीजिए, ये अल और तनवीन के बगैर इसम है, और ये हम मजरूर आ रहा है। तो ये हुदल्ला ही जो है ये मुरक्कब इजाफी है, और मंसूब हालत में आ रहा है, जिसको हम इस्मो इन्ना कहेंगे। हुआ, वही, हुआ एक जमीर है जो जमीर मुनफसिल है, तफसील से आने वाली जमीर, जो कि हमेशा मरफू होती है, डीटैच प्रोनाउन होता है, ये अटैच होके नहीं आता, ये जुमले का बड़ा हिस्सा बनता है, जुमला इस्मिया का। हुआ वही, अल हुदा, हदायत है। अल हुदा जो है यहाँ पे मस्दर इसम होकर आया है, ठीक है, मस्दर है, मरफू है, मुन्नस है। और आप देखेंगे कि ये हुदा, अल हुदा जो है ना, ये मबनी भी है। इसको भी हम देखेंगे कि बाज मबनी इसम जो होते हैं वो थोड़ा बहुत मौके मुनासबत से पिछले हर्फ की या अगले हर्फ की वजह से वो मंसूब होके, या फिर पिछले हर्फ की अगले हर्फ की हरकत ले लेते हैं, तब उनमें चेंज आता है, बाकी वो होते जो हैं वो मबनी होते हैं। तो ये आ गई हमारे पास वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर, वाह, और अलहुदा इसम। वा और ला, अब यहाँ पे तीन हर्फ हैं, इनको देखिएगा, वा एक हर्फ है, ला एक हर्फ है, और इन एक हर्फ है।
वा वाव आतिफा है, ला लामे ताकीद है जो यकीनन का मफहूम पैदा कर रहा है, वा और ला यकीनन, इन अगर, ये तीन हर्फ अलग अलग हैं, इनको अच्छी तरह आपने रिकॉर्डिंग में भी सुन लेना है। और यकीनन अगर ये वाव 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 आतिफा है और लाम लामे ताकीद है, ये इन जो है ना, इन शर्तिया है, ठीक है, इन हरफे शर्त है, शर्त लगा रहे हैं। देखिए अगर ये हुआ तो फिर ऐसे होगा। बाज दफा ऐसा होता है इन हरफे शर्त जो होती है उसका जवाब जुमले में मौजूद होता है, और बाज औकात ऐसा होता है कि वो छुपा हुआ महजूफ होता है। और यकीनन अगर इत्तबाता आपने पैरवी की, ताबाइन इत्तबा करना, पैरवी करना, फेल माजी का है, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। अगर आपने पैरवी की, अहवा अहम किनकी, उनकी ख्वाहिशात की, अहवा हा वाओ या इसका रूट वर्ड है और ये जमा मुकस्सर है, हा वाओ या हवा, हवी होती हैं हमारी ख्वाहिशात, हमारे नफ्स की जो ख्वाहिशात होती है ना, जिनके पीछे हम जायज नाजायज नहीं देखते, ये चीज जायज है या नहीं है, वो होती हैं हमारी हवा, ठीक है। हम उन सब की, किनकी, मुशरिकीन की। ये आहवा आहम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, और हमने इसका एराब देखा तो हमें पता चला कि ये मंसूब है। तो ये फेल के बाद आ रहा है मंसूब, इसम होकर मंसूब मुरक्कब इजाफी, तो हम इसको फेल के लिए मफूल बना सकते हैं। बाद आबाद, इसके बाद एक मुजाफ है, और मुजाफ का जो होता है वो मुजाफ अलैह भी होता है, ये एक वर्ड भी हो सकता है, ये कोई जुमला भी हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है। तो बाद इसके अल्लाजी आ रहा है मबनी इसम होकर, इसको हम मजरूर कंसीडर करेंगे और मुजाफ अलैह बना देंगे बाद दा मुजाफ के लिए, ठीक है। चूंकि ये जर्फ है ना, जमाना इसमें पाया जा रहा है, बाद, पहले, आगे, पीछे, तो ये जर्फ आ गया। जर्फ प्लस इसको हम इसम कहेंगे, क्योंकि ये तमाम मौसूल जो होते हैं अस्मा होते हैं और मबनी होते हैं और मारफा होते हैं, तो ये इसके लिए मंसूब मरफू आ गया, और सॉरी आ गया मजरूर होकर। और एक चीज वाहिद भी है ये, और मुजक्कर भी है। जा का, जा आ को हमने देखा था फेल है माजी का, जा आ और का इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आ रही है, ठीक है। जब जा आ के साथ कोई जमीर जुड़ती है तो तर्जुमे में पास का मफहूम जरूर आता है। जा का, उसके पा आ गई तेरे पास, ऐसे इसका तर्जुमा बनेगा। तो जा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, और का इसके साथ मफूल की जमीर, और मफूल किस हालत में होता है, मंसूब होता है, ये मंसूब जमीर आई। जा का आ चुका आपके पास, मिन अल इल्मी इल्म से, मिन हरफे जर अल इल्मी मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न। मुरक्कब जारी जुमले में कहाँ इस्तेमाल होगा, मुरक्कब जारी जुमले में मुताल्लिकात बनते हैं। बात सिर्फ फेल फाइल जुमला तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हरूफ भी आते हैं। ये वो हरूफ होते हैं जो जुमले को जोड़ते हैं, कभी जुमले का हिस्सा बनते हैं, कभी हमारी बात को मुकम्मल करने में मदद देते हैं। तो ये वो तमाम हरूफ मुरक्कब जारी की शक्ल में जुमले में मौजूद होते हैं। माँ नहीं, माँ नाफिया है, सिंपल माए नाफिया जो मुजारे में या किसी भी में कोई चेंज नहीं पैदा कर रही। मालका नहीं है आपके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, लाम हरफे जारा है, जमीर के साथ आया है तो जबर के साथ आया है, ठीक है। मुरक्कब जारी का पैटर्न। मिन अल्लाही, ये भी मुरक्कब जारी, मिन हरफे जर, अल्लाह ही मजरूर, मिन अल्लाही अल्लाह ताला से, हमजा लाम हा रूट वर्ड। मिन वलीजिन, ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया है, मिन कोई, वलीजिन कोई दोस्त। अब अगर आप देखें तो ये मिन जायदा भी है, क्योंकि मिन का तर्जुमा कोई नहीं है। वलीजिन एक नकरा इसम है जिसके साथ हम कोई दोस्त, एक दोस्त लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिन यहाँ पे जायदा आया है, और इसने अमलन मजरूर किया है वली को, वाव लाम या, ये भी सिफ्त है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है। और वला और ना, वाव हरफे आतिफा है, और ला जो है ला सिंपल नाफिया,
جو مضارع میں یا کسی بھی اسم میں کوئی چینج نہیں پیدا کرتا. نصیرن کوئی مددگار، یہ بھی اس من کی وجہ سے ہی مجرور آیا ہے. نون صاد را مددگار، دوست، ساتھی، مددگار. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ اسم صفت ہیں، یہ دونوں ولین اور نصیرین یہ دونوں صفات آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور صفات کیا ہیں؟ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ ہے یعنی ایسی صفت جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، شبہ کیا جا سکتا ہے، خیال کیا جا سکتا ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہ آپ کا کوئی، اگر آپ نے ان کی احوا، ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا، یعنی کوئی آپ کا دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار. کس سے بچانے میں؟ اللہ سے بچانے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو خطاب تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، مگر تعلیم کس کو دی جا رہی تھی؟ امت کو دی جا رہی تھی کہ اگر امت میں سے کسی نے یہود، نصارہ یا مشرکین کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، کوئی